धन्यवाद। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों को राजनीति शास्त्र की परिभाषा एवं उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द पॉलिस और पॉलिटिक्स से हुआ। यूनानियों के लिए राजनीति शब्द के साथ राज का अध्ययन तथा वह सब कुछ जुड़ा हुआ था जिसका संबंध तत्कालीन नागरिक जीवन के साथ होता है। अरस्तु एवं जेलिनेक्स, सिज्विक आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के स्थान पर राजनीति शब्द को ही अपनाया है। इन लेखकों के अनुसार राज्य और सरकार से संबंधित जितने भी विषय सामग्री हैं वे सब राजनीति के अंतर्गत ही आते हैं। समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होता है। मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है, परंतु राजनीति विज्ञान द्वारा मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम केवल राज्य के अध्ययन के रूप में ही नहीं, सरकार के अध्ययन और राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में करते हैं। मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना भी जरूरी हो जाता है जिसके द्वारा मानव अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ करता है और जिसके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने की कोशिश करता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान को एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की कोशिश किया गया है जिसे न केवल राज्यों को ही वरन समाज को सम्मिलित किया गया है। कुछ विद्वानों ने तो शक्ति को ही राजनीति का केंद्रीय अवधारणा स्वीकार किया है। एक राजनीतिक चिंतक कैटलिन का कहना है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। एक दूसरे राजनीतिक चिंतक लॉवेल का कहना है एक आधुनिक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन करता है। रॉबसन ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति विज्ञान को समाज में शक्ति का अध्ययन करने का शास्त्र कहा जाता है। डॉक्टर हर्षवार्थ और स्टीवेंसन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख रूप से शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है जो कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और राज्य के बीच और शक्ति और राज्य के बीच शक्ति संबंध, एक राज्य का दूसरे राज्य का साथ परस्पर शक्ति संबंध इत्यादि का संबंध निर्धारित करता है, परंतु इसका अर्थ सैनिक शक्ति नहीं होता है। अतएव आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के विश्लेषण से हमें पता चलता है कि उनके विचारों में अत्यधिक मतभेद देखने को मिलता है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज भी परंपरागत राजनीति शास्त्र की तरह इस विषय की एक सरल मानक परिभाषा देना बहुत आसान बात नहीं है। आज सभी राजनीतिक विचारक यह मानने लगे हैं कि जहां राजनीति का संबंध मनुष्य के सामाजिक जीवन की राजनीतिक प्रक्रियाओं से होता है, वहीं राजनीतिक विज्ञान का संबंध इन क्रियाओं, संबद्ध राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं और उनके परिणामों के विधिवत ज्ञान से होता है। अतः मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य और सरकार का ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि यह राज्यों और मनुष्य
औपचारिक एवं अनौपचारिक राजनीतिक संगठनों, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा राजनीतिक आदर्शों का भी क्रमबद्ध अध्ययन है। अब हम यह देखेंगे कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। आइए इस पर हम गौर करते हैं। जैसे जैसे हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अध्ययन के बीच गोता लगाते हैं तो इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि मानव का राजनीतिक जीवन राज्य, सरकार, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, राजनीतिक विचारों का इतिहास और राजनीतिक विचारधाराएं, अंतर्राष्ट्रीय विधि या कानून एवं संबंधों का संगठन होगा जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन नहीं करता बल्कि केवल यह राज्य संस्था के संदर्भ में ही मानव का अध्ययन करता है। नागरिकों से ही राज्य का निर्माण होता है और राज्य किसके लिए जीवित रहता है? तो नागरिक के लिए ही जीवित रहता है। राज्य के नागरिक समाज के द्वारा स्वीकृत, राज्य के द्वारा लागू किए जाने वाला अधिकार का ही उपयोग करता है और राज्य का नागरिक होने के नाते व्यक्ति का राज्य के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है और उसका कर्तव्य बनता है। जब हम राज्य के द्वारा हमें कुछ अधिकार मिला है तो मनुष्य का कुछ कर्तव्य भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकार, राज्य के प्रति उसका कर्तव्य तथा व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों के आधारभूत सिद्धांतों और तथ्यों का अध्ययन हम करते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य का अध्ययन करते हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक अरस्तू का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुआ है और मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए ही राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। मनुष्य के जीवन के अनुसार ही भिन्न भिन्न समयों पर राज्य का भिन्न भिन्न रूप रहा है। राजनीतिक विज्ञान राज्य के इन सभी रूपों का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य की उत्पत्ति का भी अध्ययन करते हैं और इसके द्वारा यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि राज्य का विकास कैसे हुआ है। राजनीतिक विज्ञान राज्य के वर्तमान स्वरूपों का भी अध्ययन करता है। यह राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति, स्थानीय स्वशासन का कार्य संचालन, समाज में शांति एवं सुव्यवस्था एवं देशवासियों के चतुर्मुख उन्नति का भी अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान देखता है कि किस तरह से व्यक्ति का चतुर्मुख विकास हो रहा है। इस पर वह अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसका वह अध्ययन भी करता है। राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग सरकार से माध्यम से करने के कारण यह सरकार का भी अध्ययन करता है। सरकार के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों ही अंगों का राजनीतिक विज्ञान अध्ययन करता है। वर्तमान में राजनीतिक विज्ञान इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि शासन को जनता के प्रति और अति उत्तरदायी कैसे बनाया जा सके, कैसे शासन जनता के विकास के लिए अधिक से अधिक उपाय करे। अतः हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में हम सरकार के अंग, उसका प्रकार, उसका संगठन
आदि सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय विषय और विभिन्न प्रासंगिक समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं। गांव, नगर, शहर और सभी क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं का निवारण वहाँ के लोगों के सहयोग से ही किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली और समस्याओं का अध्ययन हमारे विषय के विवेचना का प्रमुख क्षेत्र है। सांप्रदायिक विद्वेष, भाषावाद और क्षेत्रीयवाद की समस्याओं का भी अध्ययन हम राजनीतिक विज्ञान के अंदर ही करते हैं। लोक सेवकों का मंत्रियों के साथ कैसा संबंध है तथा प्रशासन अत्यधिक लोक हितकारी और उत्तरदायी किस प्रकार है और उन्हें किस प्रकार से हम उत्तरदायी बनाने के उपायों का भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मानव के राजनीतिक विचारों का हमें सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक आदि तत्वों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। अतः राजनीतिक विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों का भी अध्ययन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है और दिनानुदिन यह वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत है, बहुत विशाल इसका क्षेत्र है। इसके अंतर्गत मानव या मनुष्य की उन संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध उसके राज्य नामक संगठन के अंतर्गत वर्तमान एवं भविष्य होता है। बस आज